नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ऑर्डर एंड रैंकिंग का और उसमें अब तक हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक वो इसके पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल पर रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा लास्ट पार्ट है, तो आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। जो भी 2-4 टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम इसमें पढ़ लेंगे और आज इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। कभी अब ज़्यादातर क्या होता है, जो भी एग्जाम आ रहे हैं उन सभी में और खासकर रेलवे ग्रुप डी में और यूपी पुलिस हो चाहे और कोई पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का हो, जीडी का, तो उसमें क्या होता है, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये 5-6 चीज़ें दे देता है और इनको फिर क्रम में रखवाता है। इन सभी को एक क्रम में रखना होता है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। पत्ती, फल, तना, जड़ और फूल, इनको क्रम में रखना है। और ये जो क्वेश्चन है ये अहमदाबाद, हाजीपुर, पटना, रांची, मुंबई, इनमें 2013 और 2014 में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जब भी हम कोई बीज लगाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या बनता है, उसमें बनती है जड़। यानी कि आंसर में, यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर। तो आंसर में सबसे पहले क्या आएगी, जड़। यानी सबसे पहले क्या बनती है, जड़ बनती है। तो जड़ चौथी नंबर पर है, ये आ जाएगी। फिर जड़ के बाद में फिर क्या बनना स्टार्ट होता है, फिर बनता है तना। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे है तना। तना के बाद में फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा पत्ती बनने लग जाती है। फिर जड़ के बाद में क्या बनती, पहले कोई बीज होता है, बीज के बाद में फिर जड़ बनती है, जड़ के बाद में तना बनता है और तना के बाद में फिर पत्ती बनने लगती है। तो पत्ती कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। अच्छा, फिर पत्ती के बाद में फिर पत्ती भी हो गई, इसके बाद में फिर बनता है फूल। तो फूल 5वें नंबर पर है तो हमने फूल लिख दिया। फिर फूल के बाद में फिर क्या बनता है, फिर बनता है फल, यानी कि ये दूसरे नंबर पे है। इस तरह से हमें इनको एक क्रम में रखना होता है। और क्रम में रखने के बाद में फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने होंगे, वहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन जिसमें ये दे रखा हो 4, 3, 1, 5, 2, वो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है जिस ऑप्शन में 4, 3, 1, 5, 2 ये दिया हो। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है 4, 3, 1, 5, 2। ये हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाइए। सेम क्वेश्चन है, इसको भी अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय। ये क्वेश्चन भी आरआरसी अहमदाबाद 2013 में पूछा गया है और इसके अलावा इसको मुंबई, रेलवे पटना, इनमें भी 2014 में इसको पूछा गया है। तो इसको फिर से ऐसे ही रखना है। कैसे रखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई चोर चोरी करता है तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो अपराध करता है ना। तो मतलब 3 आ जाएगा पहले नंबर पे, सबसे पहले अपराध हुआ। फिर अपराध के बाद में क्या होता है, फिर पुलिस आती है। यानी कि पुलिस पहले अपराध किया, फिर पुलिस आई, पुलिस क्या करेगी, फिर उसको न्यायाधीश के पास लेके जाएगी, यानी चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, न्यायाधीश यहाँ पे। अच्छा, न्यायाधीश के बाद क्या होगा, फिर न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाएगा, यानी 5वें नंबर पे, 5वां आएगा। अब न्यायाधीश निर्णय सुनाएगा और निर्णय के बाद में फिर क्या होगा, फिर दंड दे दिया जाएगा, यानी कि दूसरा आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो इस तरह से हमें इनको एक क्रम में रखना होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, सबसे पहले चोर क्या करेगा, अपराध करेगा। अपराध के बाद में फिर क्या आएगी, पुलिस आ जाएगी। ये एक प्रोसेस होता है। तो उसी को हमें एक क्रम में रखना होता है। अपराध होगा पहले, फिर क्या होगा, पुलिस आएगी, फिर पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी न्यायाधीश के पास में। न्यायाधीश क्या करेगा, निर्णय करेगा और निर्णय करने के बाद फिर उसको दंड दे दिया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब आइए इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्न अनुक्रम को एक अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सेम क्वेश्चन है हमारा पिछले जैसा ही। आरआरसी इलाहाबाद 2013 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को, और आरआरसी हाजीपुर 2014 में भी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या करना है हमें। परामर्श, बीमारी, डॉक्टर और चिकित्सा, इसको एक व्यवस्थित क्रम में लगाना है। व्यवस्थित क्रम में लगाना है। कैसे लगाएंगे, मैंने आपको अभी आपको बताया था। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होती है बीमारी, यानी कि आंसर लिखते चले जाएंगे सीधे। सबसे पहले बीमारी, तो बीमारी दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे लिख लिया दूसरा। फिर इसके बाद बीमारी के बाद क्या होता है, फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा डॉक्टर। यहाँ पे पहले बीमारी फिर डॉक्टर। डॉक्टर के बाद में फिर क्या होता है, फिर उससे परामर्श लेते हैं, तो फर्स्ट आ जाएगा फिर, क्योंकि सबसे पहले बीमारी हुई, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर क्या किया, परामर्श लिया, और परामर्श के बाद में फिर क्या होगा, फिर होगी चिकित्सा, और ये आ जाएगा आपका आंसर। जिस भी ऑप्शन में दे रखा हो 2, 3, 1, 4, वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन जो होगा उसी को आपको टिक करना है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें, जो सबसे उपयुक्त हो। ये भी आरआरसी पटना, हाजीपुर, जबलपुर, इन तीनों जोन के अंदर 2014 में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इसको भी ऐसे अनुक्रम में लगाना है, व्यवस्थित अनुक्रम में। कैसे लगाएंगे कि सबसे पहले क्या होता है, कोई बच्चा होता है ना, तो सेकंड आ जाएगा सबसे पहले कोई बच्चा। फिर वो बच्चा क्या करता है, वो जाता है फिर स्कूल, तो फिर आ जाएगा फोर्थ नंबर का बच्चा, फिर स्कूल। स्कूल के बाद में फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा कॉलेज, यानी फर्स्ट। पहले बच्चा था, फिर स्कूल गया, स्कूल से बड़ा होता है फिर कॉलेज, फिर कॉलेज गया, कॉलेज के बाद में फिर क्या होगा, फिर उसकी नौकरी लग जाएगी, यानी 5। और 5 के बाद फिर क्या आएगा, फिर वेतन, यानी नौकरी लगने के बाद ही वेतन आएगा, तो इसका मतलब थर्ड नंबर आ जाएगा इसके लास्ट में, और ये आ गया आपका आंसर। यानी कि ऑप्शन में जो भी ऑप्शन आपका 2, 4, 1, 5, 3 बोल रहा हो, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपको जिस ऑप्शन में ये दिया हो उसको ही टिक कर देना है। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको व्यवस्थित क्रम में इनको लगाना होता है। और ये क्वेश्चन आजकल पूछे ही बहुत जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें होता भी कुछ नहीं है। सिर्फ कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा लापरवाही कर देता है, और इनको आगे पीछे करने से ही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो ध्यान से करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आगे होंगे। आइए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप के। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम प्राकृतिक अनुक्रम कौन सा है। ये क्वेश्चन आरआरसी 2014 में पूछा गया था, जबलपुर में, जबलपुर जोन के अंदर। इसमें हमें क्या करना है, इनको एक व्यवस्थित क्रम में रखना है, जैसे हमने पिछले जो 4 क्वेश्चन किए उसी टाइप से होगा ये भी। तो सबसे पहले दिया हुआ है राज्य, व्यक्ति, नगर, जिला और गृह। तो सबसे पहले क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, यानी कि दूसरा नंबर आ जाएगा पहले, और व्यक्ति से मिलकर के क्या बनता है, व्यक्ति से मिलकर के बनता है गृह, यानी कि ये आ जाएगा 5वां नंबर। सबसे पहले व्यक्ति, फिर व्यक्ति से मिलकर के घर बनेगा, और घर से मिलकर के क्या बनेगा, व्यक्ति से गृह, और गृह से मिलकर के बनेगा नगर, तो तीसरा आ जाएगा आप। और नगर से मिलकर के क्या बनता है, नगर से मिलकर के बनता है जिला। तो ये जिला कौन से नंबर पे दिया, चौथे पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और फिर जिलों से मिलकर के क्या बनता है, जिलों से मिलकर बनता है राज्य। तो राज्य हमारा पहले नंबर पे है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, और यही आ गया आपका आंसर। अब जिस भी ऑप्शन में दिया हो 2, 5, 3, 4, 1, आपको उसी को टिक कर देना है, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, दिए गए पत्तों की उनके आकार के अनुसार सही व्यवस्था क्या होगी। आम का पत्ता, इमली का पत्ता, पपीते का पत्ता, केले का पत्ता। आरआरसी हाजीपुर 2014 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे छोटा पत्ता होता है, इसने कहा है कि उनके आकार के अनुसार, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी कि आरोही क्रम में रखना है इनको। तो सबसे छोटा पत्ता होता है, किसका होता है वो,
तो सबसे जो छोटा पत्ता होता है वो होता है इमली का, यानी कि 2 आ जाएगा सबसे पहले। फिर इमली से बड़ा किसका होता है? आम का। तो फिर आ जाएगा पहले, यानी 1, 2 पहले 2 इमली का पत्ता, फिर 1 यानी आम का पत्ता। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आता है फिर पपीते का पत्ता, यानी 3। और केले का पत्ता तो सबसे बड़ा होता ही है, यानी कि ये आ जाएगा सबसे लास्ट में। और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 1 3 4, जिस भी ऑप्शन में हो उसको आपको टिक कर देना है। तो ये आ जाएगा इसका अनुक्रम, यानी व्यवस्थित क्रम। अनुक्रम भी बोल सकता है, व्यवस्थित क्रम भी बोल सकता है क्वेश्चन आपको। तो जैसे ही बोले आपको उसी टाइप से इसको व्यवस्थित क्रम में लगा देना है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। अब एक दो टाइप के क्वेश्चन और हैं, उनको और ले लेते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 टाइप रह गए और दोनों टाइप के हमने एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। तो इससे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोनों टाइप के क्वेश्चंस को। तो पहला टाइप तो ये बनता है कि संख्या 3 2 1 4 6 5 9 8 7 में कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी जब अंकों को आरोही क्रम में रखा जाए। ये क्वेश्चन आरआरसी रांची, आरआरसी हाजीपुर दोनों में 2014 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या को ऐसे ही लिख लेंगे, यानी 3 2 1 4 5 6 9 8 7, इस तरह से। तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सही है। अब इसने कहा है कि इनको आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर अगर उनको रखा जाए तो कितने अंक ऐसे होंगे जिनकी स्थिति नहीं बदलेगी और सेम रहेगी पहले जैसी। तो रखते हैं पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर आ जाएगा 4, फिर 5 6, फिर ये 7, फिर 8 और ये 9। इन्हीं संख्याओं को हमने क्या किया? आरोही क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया है। अब क्वेश्चन ने दोबारा से देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इस संख्या में कितने अंकों की स्थिति वही रहेगी जब अंकों को आरोही क्रम में रखा जाए। यानी आरोही क्रम में रखने पर भी स्थिति वही सेम होनी चाहिए। यानी अगर इसमें 4 चौथे नंबर पर है तो इसमें भी 4 चौथे नंबर पर है। इस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है तो ये भी हो जाएगा। स्थिति तो सेम है ना, यहाँ पे भी 2 दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे है। तो यही आपको ज्ञात करना था यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 भी है और ये 5 भी है, 6 है 6 भी है और यहाँ पे 8 भी हो जाता है। तो कितने अंक रहे हो गए इतने? तो इसमें हो गए 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक। 5 अंक ऐसे हैं जिनकी स्थिति वही रहेगी अगर इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया? ये हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, यानी आरोही क्रम। हमने इन संख्याओं को क्या किया? आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आरोही क्रम में रखा जाइए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। इसने कहा है कि इस संख्या को में ऐसे कितने अंक हैं, ये जो संख्या दी हुई है इसमें ऐसे कितने अंक हैं जिनको अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उन अंकों की स्थिति सेम रहेगी, यानी चेंज नहीं होगी। तो हमने क्या किया? इस संख्या को लिख लिया, फिर इसको यहाँ पे आरोही क्रम में लिख दिया। अब हमने देखा कि कौन से जो अंक ऐसे हैं जिनकी स्थिति चेंज नहीं हो रही है। तो देखो 2 भी पहले दूसरे नंबर पे था, इसमें भी दूसरे नंबर पे है। 4 भी उस पहले में चौथे नंबर पे था, इसमें भी चौथे नंबर पे है। तो ऐसे जो अंक हैं उनको हमें छांट के बताना था कितने अंक हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है संख्याओं की कड़ी 1 2 3 5 7 2 1 3 5 4 2 3 1 3 1 3 2 4 5 7 2 1 3 में 1 से ठीक पहले 3 की संख्या कितनी है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार आया एग्जाम में। आरआरसी दिल्ली 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, रेलवे ने पूछा था इसको, ग्रुप डी में। तो इसने पूछा है कि इस संख्या में 1 से ठीक पहले 3 की संख्या बताइए, यानी बाद में 1 होना चाहिए, पहले 3 होना चाहिए। तो है लेकिन बाद में 1 नहीं, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 तो है लेकिन बाद में 1 नहीं है। उसने कहा है कि 1 से ठीक पहले 3 होना चाहिए, ना कि 3 से 1 से ठीक पहले 3। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक तो ये दिखाई दे रहा है 1 से ठीक पहले 3 है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे और तो ऐसा ही है, इधर तो कोई नहीं है, इधर चलते हैं। आप यहाँ पे 1 से ठीक पहले 3 है,
फिर आगे और चलते हैं, एक है कहीं पे, एक यहाँ है, लेकिन इससे पहले क्या है, इससे पहले 2 आएगा, तो ये भी नहीं है। और यहाँ पे 3 है लेकिन आगे 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि कितनी संख्याएं इसमें ऐसी हैं जिसमें 1 से पहले 3 है, तो एक तो ये हो गई और एक हो गई ये। यानी कि 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 1 से पहले 3 है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास में जितने भी टाइप इसमें बनते हैं वो आज फिनिश हो चुके हैं आपके। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो टॉपिक है वो आपका आज फिनिश हो गया है। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन बनती है। क्योंकि जब आपका सपोर्ट मिलता है तो हमारा ही मन करता है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें, जो बेस्ट चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको आपको प्रोवाइड कराया जाए और बताया जाए उन्हीं को क्लास में। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। और कल एनटीपीसी का रिजल्ट भी आ गया है कुछ लेवल का, तो इसी तरह से आप पढ़िए, क्योंकि ग्रुप डी में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप लगे रहिए, पता नहीं कब एग्ज़ाम डेट आ जाए आपकी। और जहाँ तक है वहाँ तक जुलाई में एग्ज़ाम होगा, ये पक्का होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, कोई भी ढिलाई मत दीजिए। चाहे आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी पुलिस का ही नोटिफिकेशन आने में ही है, जो दिन जा रहा है वही जा रहा है। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करते रहिए। और यूपी बीएड के लिए भी सबसे बेनिफिशियल रहेगी ये क्लास। आप अगर यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस की, तो आप इस क्लास को कीजिएगा, तो ये उसमें बहुत ही आपको बेनिफिट देगी। और इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है उसमें भी, यूपी बीएड में भी। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।